नमस्कार दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज 3 खास चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ कि आज के दिन ऋषि वेद व्यास जी का जन्मदिन होता है, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी और भगवान गणेश ने इसे लिखा था। दूसरी खास चीज़, आज भगवान बुद्ध ने मोक्ष प्राप्त होने के बाद अपना पहला लेक्चर लोगों तक पहुंचाया था। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, जो कि जुलाई या जून में पड़ती है, उस दिन उन्होंने अपना पहला जो लेक्चर है लोगों को ज्ञान से संबंधित दिया था। तीसरी खास चीज़, आज के दिन चंद्रमा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि वह सूर्य के बिल्कुल सामने होता है। आज का दिन पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा वैसे तो साल में 12 से 13 दफ़ा आती है क्योंकि चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है। वैसे तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। तो एक ऐसी परिस्थिति जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल सामने होती है और पृथ्वी के पीछे चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा के ऊपर सूर्य की पूरी किरणें पड़ रही होती हैं। तो ऐसे में चंद्रमा बहुत ज़्यादा बल लिए हुए होता है। वैसे भी चंद्रमा अपनी सारी रोशनी, अपना सारा बल तो सूर्य से ही लेता है। तो चंद्रमा को फंक्शन करने के लिए उसको सूर्य के बिल्कुल सामने होना सबसे अच्छा माना जाता है। कुंडली में जब चंद्रमा सूर्य से 72 डिग्री या उससे अधिक डिग्री की दूरी पर होता है तो चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा शुभ और अच्छा माना जाता है। कुंडली में जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य के समीप आता जाता है तो चंद्रमा अपनी शक्ति को खो देता है, और जब चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल समीप आ जाता है, 8 या 8 के अंदर की डिग्रीज पर आता है, तो चंद्रमा अस्त हो जाता है। ऐसे में चंद्रमा बहुत ज़्यादा बलहीन हो जाता है। तो आज का दिन हमारे लिए इसलिए ख़ास है कि जिन लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा अस्त है या कमज़ोर है, तो ऐसे लोग आज का दिन यदि पूर्णिमाशी के उपाय करेंगे तो उनको इससे बहुत अच्छे लाभ होंगे। तो सबसे पहले तो हम गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं कि आज हमारे लिए क्यों ख़ास है, गुरु पूर्णिमा हमारे लिए क्यों ख़ास है। फिर हम चंद्रमा की बातें करेंगे। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी सबसे पहले गुरु उसकी माता होती है। गुरु कौन होता है? गुरु वह इंसान होता है जो हमारे जीवन में अंधकार को दूर भगा के हमें रोशनी की तरफ लेकर जाता है। तो हमारी सबसे पहली गुरु हमारी माता, और उसके बाद हमारे पिता और हमारे परिवार के सदस्य। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम उसे स्कूल में डाल देते हैं। तो स्कूल में उसके सभी गुरु, सभी टीचर्स उसके गुरु बन जाते हैं। तो हमारे जीवन में जब तक हम जीवित रहते हैं, बूढ़े होते हैं, तब तक कई लोग गुरु के रूप में आते हैं और हमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखा के जाते हैं या सीख देकर जाते हैं। हमें उन सभी गुरुओं को नमन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि कुंडली में भी गुरु का एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व है। गुरु यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको जीवन में बहुत जो भाग्य है आपका साथ देता है। गुरु का अच्छा होना, आपका कुछ भी लगन हो, कैसा भी लग्न हो, गुरु का अच्छा होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वही हमारे जीवन में हमारे भाग्य को उजागर करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुंडली में 9वां भाव गुरु का मूल त्रिकोण भाव होता है, और गुरु को अच्छा करने से हमारे भाग्य का भी निर्माण होता है। तो हमें अपने सभी गुरुओं को आज के दिन नमन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आज के दिन पूर्णिमा का क्यों महत्व है। वैसे तो साल में 12 से 13 बार पूर्णिमा आती है और चंद्रमा बली होता है। चंद्रमा गोचर में जब बली होता है तो हमारी कुंडलियों में भी उसका बहुत असर पड़ता है। तो हमारी कुंडलियों में भी हम चंद्रमा के बल को महसूस कर सकते हैं। आइए इसे हम
पहले समझते हैं ब्रह्मांड के तौर पर। देखिए, आज के दिन चंद्रमा के अंदर जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से चंद्रमा पृथ्वी की तरफ जो भी फ्लूइड रिलेटेड चीज़ें हैं, लिक्विड रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको अपनी तरफ खींचता है। इसी दिन आप देखते हैं कि समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं, क्योंकि समुद्र का जो पानी है उसको चंद्रमा अपनी तरफ खींचता है। तो इस दिन जो लोग होते हैं उनका शरीर भी 70% जो है पानी का ही बना हुआ है, लिक्विड का ही बना हुआ है। तो इस दिन हमारे शरीर में भी जो एनर्जी का प्रवाह है वह ऊपर की तरफ होता है। तो इस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं। इमोशनल यानी कि आपकी मानसिक स्थिति जैसे भी है, चाहे आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं या नेगेटिविटी की तरफ से जा रहे हैं, वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस दिन हमारे लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को काबू में कर उसे एक सकारात्मक थॉट प्रोसेस की तरफ ले जाएं, ताकि इस दिन हम अपनी मानसिक स्थिति को एक अच्छा मोड़ दे सकें और हम अपने चंद्रमा को बलि कर सकें। तो आज के दिन जो लोग सर्जरीज़ करवाना चाहते हैं, सर्जरीज़ के लिए आप पूर्णिमा का दिन या पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले यदि आप रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सर्जरी सफल हो जाती हैं, क्योंकि इंसान जो पेशेंट होता है और जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी मानसिक स्थिति बहुत पॉजिटिव होती है, और पूर्णिमा के आसपास किया गया काम हमेशा सफलता की तरफ जाता है। ये वो टाइम होता है जब आप अपने जो भी प्लान्स हैं उनको कल्मिनेट कर सकते हैं, उनको एक सकारात्मक मोड़ देकर उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको समापन की तरफ लेकर जानी हैं, उनको आप पूर्णिमा या पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले यदि करेंगे तो आपके काम बहुत आसानी से सफल होंगे और आपको उसमें सफलता मिलेगी। इस समय क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा डिस्कवर किया गया, यूएस में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्होंने देखा कि पूर्णिमा के आसपास लोगों के अंदर जो है इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो लोगों की क्रिमिनल टेंडेंसीज़ होती हैं तो वो लोग क्राइम भी इस समय सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए भी पूर्णिमा के दिन हमको अपने चंद्रमा को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसे कंट्रोल कैसे करें, तो कुछ टिप्स मैं आज आपको देने वाली हूँ, जिनको यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप देखेंगे इनसे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। सबसे पहले तो आप समुद्री नमक को बकेट ऑफ वाटर में डाल के आप उसका स्नान कर लें। आप अपने सर से लेकर पाँव तक उस पानी से अपना एक स्नान करके आप मून लाइट के नीचे जाके बैठ जाएं। अब मून लाइट में आप एक ग्लास लें, कांच का ग्लास लें, उसमें पानी डाल के उसे ढक के रख दें। सेलोफेन पेपर जो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, यदि आप उससे ढक दें तो बहुत ही अच्छा है। और फिर उसको रात भर बाहर ही रहने दें और चंद्रमा की जो किरणें हैं उसमें पड़ने दें। तो आप देखेंगे पानी जो है आपका चार्ज हो जाएगा। सुबह उठकर आप इस पानी को पी लें तो आपके अंदर जो आपका जो मानसिक स्थिति है वह सुधर जाएगी और धीरे धीरे आपका चंद्रमा बलि होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको इस दिन करनी है, रात के समय आप जब स्नान करने के बाद मून लाइट में बैठें तो कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा मौन रह के आप अपनी सांस के ऊपर अपना ध्यान दें। यदि आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो आप इस समय ज़रूर कीजिए, आपको इसका बहुत लाभ होगा। और यदि मून लाइट के नीचे बैठकर करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ऐसे भी कई लोग हैं जिनको मेडिटेशन करनी बहुत मुश्किल लगती है, तो उनके लिए मेरी एक गाइडेंस है कि आप मून लाइट में बैठ के केवल शांत मन के साथ अपनी सांसों की तरफ अपना ध्यान दें, अपने विचारों की तरफ ध्यान ना लगाएं। यदि आपका मन आपके विचारों की तरफ जाए तो वहाँ से फिर उसको दोबारा हटा के अपना ध्यान अपनी केवल ब्रीदिंग की तरफ दें, सांसों की तरफ दें, तो भी आपको इससे बहुत लाभ होगा। यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप इस समय चंद्रमा की रोशनी के नीचे एक मून लाइट वॉक लें, जिसमें आप बात ना करें, बिल्कुल शांत मन से आप मून लाइट वॉक लें, जिससे कि आपको तो भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो मित्रों, बहुत से लोग लाइट वर्कर्स होते हैं जो कि क्रिस्टल से भी काम करते हैं।
हम में से भी बहुत से लोग क्रिस्टल्स पहनते हैं या जेमस्टोन्स के जो रिंग्स हैं वह पहनते हैं। तो क्रिस्टल्स क्या होता है कि हमारी बॉडी की एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, उनके अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ भर जाती हैं। तो फुल मून इस दिन के लिए सबसे शुभ होता है जब आप उनको एनर्जाइज कर सकते हैं। वो कैसे करना होता है कि आपने यदि कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन रखा है या कोई रिंग पहन रखी है या कोई चेन पहन रखी है, तो आप इन क्रिस्टल्स को सी सॉल्ट वाटर में डालकर आप कांच के बर्तन में उसे मून लाइट के नीचे रख छोड़ें और सुबह उसको साफ़ पानी से धोकर पहन लें, तो आपके क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से चार्ज हो जाएंगे। जो लोग क्रिस्टल्स नहीं पहनते, केवल जेमस्टोन्स पहनते हैं, जैसे कि मैंने ये पहन रखा है, तो आप इन्हें भी सी सॉल्ट वाटर में डाल के आप मून लाइट के नीचे रख छोड़ें और सुबह उनको पहन लें, तो भी आपके जेमस्टोन्स बहुत अच्छे से एनर्जाइज हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि समय के साथ साथ हम जेमस्टोन्स की एनर्जीज़ को लेते रहते हैं, कैप्चर करते रहते हैं, तो इनकी एनर्जीज़ की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। तो यदि आप इनको दोबारा से एनर्जाइज करना चाहते हैं तो आप इनको इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि जो जेमस्टोन्स होते हैं उनकी क्षमता 6 से 7 साल के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यदि आप इनको एनर्जाइज नहीं करते तो आपको इनका कोई लाभ नहीं पहुंचता। तो वैसे भी बोला जाता है कि जेमस्टोन्स को कम से कम 6 से 7 साल के बाद बदल ही लेना चाहिए। तो यदि आप नहीं बदलना चाहते तो पूर्णिमा के दिन इसे आप एनर्जाइज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आज का दिन आपको कितने ज़्यादा फ़ायदे दिलवाने वाला है। ऐसे भी कई लोग हैं जिनको फर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं, संतान नहीं हो रही, या कुछ स्त्रियों को अपनी संतानों को दूध देने में दिक्कत आती है या मासिक धर्म से रिलेटेड दिक्कत आती है, तो वह भी यदि इस उपाय को करेंगी तो उनको इससे लाभ होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें डर लगता है या जो हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं या इमोशनली बहुत जल्दी टूट जाते हैं या मानसिक स्थिति उनकी कभी भी ठीक नहीं होती, मन में नेगेटिव विचार आते हैं, डिप्रेशन आता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं या शरीर में हमेशा भारीपन रहता है, तो वो लोग भी इस दिन सी सॉल्ट वाटर का स्नान करके मून लाइट में बैठेंगे तो उनको इससे बहुत लाभ होगा। इस दिन हमारे जो ब्रेन होता है वो मेलेटोनिन बहुत आसानी से रिलीज़ कर पाता है। तो मेलेटोनिन ऐसा एक चीज़ है, ऐसे एक तत्व है जो कि हमारे ब्रेन उसे रिलीज़ करता है, जिसकी मदद से हमारी जो बहुत सारी दिमागी जो तकलीफ़ें हैं वह ठीक होती हैं। जब हम लोग दिमागी तौर से, मानसिक तौर से परेशान होते हैं तो मेलेटोनिन की सिक्रीशन कम हो जाती है। तो यदि आप ये जो मैंने उपाय बताए इनको मून लाइट के नीचे बैठ के करेंगे तो मेलेटोनिन की सिक्रेशन अपने आप ही आपके ब्रेन के अंदर आसानी से होगी और आपकी बहुत सी दिमागी जो प्रॉब्लम्स हैं वह भी आपकी ठीक हो जाएंगी। तो आपने देखा कि आज का दिन हमारे लिए कितने सारे लाभ लेकर आता है। तो इस दिन का लाभ उठाएं और जो भी मैंने आपके साथ आइडियाज़ शेयर किए हैं आप उनको आज उनके ऊपर अमल करके देखिए और आपको निश्चय ही इसका लाभ होगा। तो इसी विचार के साथ मैं आज आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो और आप अपने चंद्रमा को बलि करने में सक्षम हो।